ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ YouTube ਤੇ अदालत विच कोई है ही नहीं हुंदा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई। नंबर 2, उनकी बेल का स्टेटस क्या है, जो पोस्ट अरेस्ट बेल जो फाइल हुई थी लीगल टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, उस बेल को जो है वो फर्दर जो है वो उसमें क्या फर्दर प्रोग्रेस हुई। थर्ड नंबर ये कि कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी, एक दो लॉयर हैं, नाम नहीं मैं लेता उनका। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ YouTube ਤੇ अदालत विच कोई है ही नहीं हुंदा। खुद इस चीज की जो है वो समझ होनी चाहिए कि झूठ, सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलने से आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम वर नॉट देयर, कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल आज लगी हुई थी और ये वो फलां। उसकी एक्चुअल डेट 25 है, 25 ऑफ सितंबर 2025। और उससे पहले आज के उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सटेंसिव आर्गुमेंट्स हुए। दे वर स्पीचलेस, इवन जो ओपोनेंट काउंसिल्स थे दे वर स्पीचलेस, सिवाय शोर शराबा और मामलात करने के, झूठ बांधने के, उसके अलावा कोई ऐसा उनके पास वैलिड आर्गुमेंट नहीं था कि जिसको वो वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते कि ये बात ऐसे है। बेसिक लीगल क्वेश्चंस जो थे कि कैसे आप 295C को इंपोज कर सकते हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर, द आंसर वाज नो, 0। नंबर 2, कि किन ग्राउंड्स पे आप ये कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट सेक्शन 11 की जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि स्पीच ऑफ हेटर्ड और उसके अलावा नफरतें फैलाई आप लोगों ने फतवे दे के, गलत फतवा दे के, तो उस चीज के ऊपर कोई भी एक लीगल ग्राउंड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बेल के ग्राउंड्स जो टेकअप किए थे वो सारे ग्राउंड्स हमारी तरफ से अलेज हुए, एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स हुए उसके ऊपर बेल पे। हाउएवर द अपोनेंट पार्टी वाज स्पीचलेस। और सोशल मीडिया पे ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, बाहर आके कह रहे हैं जी हमने आज कोई बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में अपीयर नहीं हुआ, बेल स्टेटस में कोई शख्स अपीयर नहीं हुआ, वी वर वेटिंग कि वहां पे कोई लॉयर आता और हम ये करते और वो करते। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर आप किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को थ्रेटन करेंगे तो आप सेक्शन 11 पीका के अंडर आप ऑटोमेटिकली उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे और आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हो क्या रहा है इंपॉर्टेंट, जो आज मेरे इस वीडियो बनाने का जो है मकसद है कि कोर्ट ऑफ लॉ में लॉ की बात होती है, प्रोसीजर की बात होती है, इंग्रेडिएंट्स की बात होती है कि क्या 295C बनती है या नहीं बनती, 295A बनता है या नहीं बनता, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ये मामलात हुए, या जिस शख्स के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई डेरोगेटरी रिमार्क के बारे में, तो क्या वो शख्स की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या वो इस्लाम को जो है वो टीच कर रहा था, या आप उसकी बैकग्राउंड उसका कैसा था, या इस्लाम से अवॉइडेंस करता था, या क्या मामला थी, वो सारी चीजें जो हैं वो इसको वो रेलेवेंट हो जाती हैं, जो कि QSO में प्रोवाइडेड है। रेस जस्टाई का प्रिंसिपल जो प्रोवाइडेड है कि जो चीजें डायरेक्ट अगर रेलेवेंट नहीं भी हैं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी एस्पेक्ट में अगर रेलेवेंट हो जाएं तो वो भी जो है वो आप केस में टेकअप कर सकते हैं। तो ये क्योंकि बेल स्टेज है, इसमें प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स इन डिटेल हुए हैं। फर्दर डिटेल्ड आर्गुमेंट्स के लिए ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने इसको 25 तारीख के लिए जो है वो फिक्स किया। तो ये जो लोगों को खामखा नफरत क्रिएट करने के लिए या खामखा डिवाइड करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो फॉलोअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके दरमियान खामखा और उनकी लीगल टीम के दरमियान जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, बेसिकली ये इनका पर्पस ही ये है डिवाइड एंड रूल, कि उनको डिवाइड करें आपस में और फिर खामखा एक जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लीगल टीम या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट्स इशू करें और आपस में लड़ाई झगड़ा हो और इसका फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा ले।
तो इसलिए बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग ए पार्ट ऑफ द लीगल टीम ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से या ऐसे बगैर एविडेंस के एलिगेशन लगाने वाले लोगों से आप खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं और इन सारे मामलात में ऑब्जर्व करें और खुद रिसर्च करें इसके बारे में। कुरान पाक आजकल पूरी दुनिया में ऑनलाइन अवेलेबल है, डिफरेंट पब्लिशर्स हैं बहुत सारे, उनके पास अवेलेबल है, एप्लीकेशंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, कुरान 360 है, उसके अंदर इवन अहादीस जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं सारी। उसके अलावा दुनिया का हर नॉलेज आपको इंटरनेट पे, डिफरेंट एप्स पे, सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे लोगों के, ऐसे मौलवियों के पास ना भेजें जो आपके बच्चों के अंदर जहर घोलते हैं और उनसे अपने अल्टीरियर मोटिव्स पूरे करते हैं और अपनी लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, सबकी लाइफ को बेहतरीन बनाते हैं। और वो बच्चे जो गरीब का बच्चा है, जो बेचारे दीन की खातिर इनके पास पढ़ने जाते हैं और ये उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनसे नेगेटिव रिमार्क्स या नेगेटिव काम करवाते हैं। आज से कितने सालों से पाकिस्तान में ये आग चली। जब सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, असल में ये ब्लास्फेमी लॉज जो बनाए गए थे 295 से लेके 298 तक, ये 3-4 सेक्शन जो ऐड हुए थे, ये बेसिकली वहां पे इंडिया में जब सब कॉन्टिनेंट में हिंदू, मुस्लिम और डिफरेंट माइनॉरिटीज इकट्ठे रहते थे एक जगह पे, तो उस वक्त बनाए गए थे कि एक कोई मिनॉरिटी या एक कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्दर पाकिस्तान बनने के बाद 1984 में 70 to 80 के दरमियान जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो इसको फर्दर जो है वो एनहेंस कर दिया इसके मामलात को, कि उसमें इज़्ज़त महाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट के बारे में, कुरान पाक के बारे में, उसके अलावा जितने हमारे लिए सेक्रेड जो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या उनकी आल जो है, अहले बैत जो है, उनके बारे में अगर कोई रिमार्क्स दे, या इवन रिलीजन के बारे में जो है वो ये कोई मामलात हो, तो उसको फिर ABC जो है वो ये ऐड किए गए, इसमें फर्दर एक्सटेंड किया गया इसको। लेकिन आज के जो मौलवी हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है, जो बच्चा आजकल हो क्या रहा है, जो बच्चा स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको वो मदरसे में डाल दिया जाता है, और मदरसे में उसका जो टीचर है वो भी कभी स्कूल ही नहीं गया। वो शख्स वहां बैठ के आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके बच्चे के जहन में जहर भरता है किसी भी दूसरे शख्स के अगेंस्ट। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जितने बड़े बड़े मौलवी खड़े होके वहां पे फतवे देते हैं या कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसके अंडर वो किसी भी सामने बैठी हुई ऑडियंस को या बच्चों को जहर भरते हैं और नफरत भरते हैं किसी भी दूसरे सेक्ट के बारे में, तो आप मुझे ये बताएं, आज तक कभी उन्होंने अपनी फैमिली को प्रोटेस्ट में भेजा? द आंसर इज नो। आज तक। अब मुझे आप ये बताएं, एक नॉर्मल मौलवी मुफ्ती जिसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, वो शख्स कैसे 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं सिर्फ चंदों की बुनियाद पर? तो आप एक चीज माइंड में रखें, जो आप अमाउंट इन लोगों को दे रहे हैं और उसके बदले में वो नफरत फैला रहे हैं, आप इसका पार्ट हैं। मेरे नजदीक आप इसका पार्ट बनते हैं और आप के गरीब के बच्चों से ये किसी को मरवा देते हैं, किसी के ऊपर फतवा लगा के उसकी जिंदगी के ऊपर अटैक करवा देते हैं। और डेथ सेंटेंस किसको होती है? गरीब के बच्चे को, जिसके बारे में उसकी फैमिली का उसके बाद क्या होता है, क्या वो उस अपनी फैमिली का अकेला कमाने वाला शख्स है या क्या मामला है। अपने स्टैंस में, अपने लिहाज से वो बच्चा दीन का सबसे बड़ा काम परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुई, कत्ल की अटेम्प्ट्स हुई। अभी ये दोबारा एक और उन्होंने जो है वो कोशिश की एक कि भाई
लेकिन अब आप ये देखें, एक शख्स का फतवा जितनी इस्लामिक कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को नलेफाई करने की कोशिश कर रहा है। पूरी इस्लामिक कम्युनिटी ने, पूरी इस्लामिक उम्मा ने यह कह दिया कि यह फतवा गलत है, और वो शख्स दोबारा दोबारा अपने उस कहे हुए को जस्टिफाई कर रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने लास्ट टाइम एक फतवा दिया था और उस फतवे में उन्होंने खुतबे में कह दिया कि जी फलां का कत्ल जायज है, और किसी शख्स ने परफॉर्म करते हुए उसको जो है वो जाके मर्डर कर दिया। अब आप मुझे एक बात ये बताएं, ये अल्लाह बेहतर जानता है किसी ने कुछ ऐसा किया या नहीं किया या व्हाटएवर, ये अलग सिचुएशन है। आप मुझे बताएं कि एक बच्चे ने, एक इंसान ने उठ के किसी दूसरे का मर्डर कर दिया किसी एक मुफ्ती, मौलवी और ऐसे शख्स के कहने पे, उसके फतवा देने पे। अब वो बच्चा और उसका अल्लाह के साथ मामला है कि वो अपने तौर पे सोच रहा है कि मैंने जो है बहुत बड़ी नेकी का काम किया है, और बाद में वही मुफ्ती साहब जाके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को एफिडेविट लिख लिख के हलफनामे जमा करा रहे हैं कि जी हमारा हमने किसी को नहीं कहा, ना हमने किसी को करने को कहा, ना हमने किसी को मर्डर करने को कहा, ना हमने ना मैंने ओपिनियन दिया, ना मैं उस, मतलब कहने का मकसद ये है कि बाद में वो सारे मुबर्रा हो गए, अपनी लाइफ शहाना गुजार रहे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मोनिटाइज करा के चैनल अपने एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ अपना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अपनी फैमिलीज को कभी प्रोटेस्ट में वो लोग नहीं लेके आते। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा नुकसान कौन हो रहा है? एक आम आदमी का। अब आप मुझे एक बात, ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, इतना दुख होता है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल मीडिया पे अदर रिलीजन्स हमारे मुसलमानों के बारे में एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड यूज करते हैं, और हमारे ही मौलवी जिनको इल्म कम है और जुबान ज्यादा चलती है, वो मौलवी जो हैं हमारे ही रिलीजन के लिए नौज़बिल्ला, मतलब हमारे ही रिलीजन को नुकसान पहुंचाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। कैसे? गलत फतवा दिया, उसके ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि ये गलत है, वो फिर अपनी अना और अपनी पर्सनल हेटेड और उसको लेके जो है वो खड़े हैं सामने। अब हदायत अल्लाह ने देनी है, लेकिन कुछ लोगों के दिलों पे अल्लाह पाक मोहर लगा देते हैं, या कुछ लोगों को